बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे है, फ़लस्तीन के बारे में है। हमने अभी तक अपने दुआओं में अपने हर वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की है। घरों में बैठ के उनके लिए नमाज़ों में हर वक्त हम उनको दिन रात अपनी दुआओं में याद कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे पास जस्ट सोशल मीडिया का यही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्री फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। जितना हो सके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करें, बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लें, क्योंकि हम सब मुसलमानों ने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को जाके मुँह दिखाना है और हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। वैसे भी जिहाद जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जब भी कोई ऐसा मौका आए तो हमें हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ करार दिया गया है। हम जिहाद करें। हम जिहाद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम इस्राएली कुत्तों की चीज़ों का बाइकॉट कर सकते हैं। हम इनकी ये चीज़ें, ये देखें, ये मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है। ये मेरी अभी की वीडियो है, मैंने अभी शूट किया है। मैंने जाके चेक किया है कि क्या KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये सारी क्या हमारी आवाम के अंदर, हम मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी शर्म, हया, गैरत है क्या वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं यहाँ पे गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पता नहीं आई डोंट नो, वो बेहिस इंसान है क्या, उनके अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है क्या, पता नहीं वो उन मुसलमानों का दर्द महसूस नहीं कर सकते। इसलिए वो मैकडॉनल्ड, KFC आज सब खुले हैं। सब इस्राएली कुत्तों की प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे घरों में एक एक चीज़ इतनी डर के लेनी पड़ती है, जाके चेक करना पड़ता है ये भी यहूदियों की है, ये भी यहूदियों की, ये भी यहूदियों की। ये यहूदी इतने ज़्यादा फैल चुके हैं अपनी प्रोडक्ट बनाकर, इनके अंदर कोई भी हिम्मत जुरत नहीं है। जो मुसलमानों की रगों में खून दौड़ता है, जो मुसलमानों के खून में जज्बा है, वो इन इस्राएली कुत्तों के अंदर बिल्कुल जज्बा नहीं है। इनको कहाँ से इनके अंदर इतनी पावर आ रही है, इन लोगों के अंदर इतनी पावर आ रही है सिर्फ इनकी प्रोडक्ट से। इनकी प्रोडक्ट अब इस पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में फैल चुकी हैं। इस वजह से इनके पास जो पैसा आ रहा है वो ये पैसा लगा रहे हैं और ये अपनी एक पावर बना के बैठे हैं, एक पैसे की पावर पर। लेकिन हम मुसलमानों के अंदर, हम मुसलमानों के खून में इतना जज्बा है कि हमारे पास अगर पैसा ना भी हो ना, तो हमारे अंदर, हमारे खूनों में इतना जज्बा है कि हम इनका डट कर मुकाबला कर सकते हैं। जितनी भी मुसलमान बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। जितना भी हो सके उनकी मदद करें। हमारे ऊपर जिहाद इस वक्त फ़र्ज़ है। अगर हम जिहाद पर नहीं जा सकते, अगर हम माली मदद कर सकते हैं फाइनेंशली तौर पर, तो आपके पास जितना हो सके, आपके पास 500 रुपीज़ है, 1000 है, जितना भी आप लोग दे सकते हो, तो आप ये अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए जो भी है, जो भी ये कैंपिंग लगाई हुई है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इनका यहाँ पे नंबर भी मेंशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे नंबर नोट कर सकते हैं। आप लोगों से जितना हो सके आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। और यहाँ पे मैं अपने एक भाई से बात करती हूँ कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम अल-खिदमत का फ़लस्तीन का रिलीफ फंड का कैंप लगा के बैठे हैं। आज पहला दिन है हमारा वाटर टाउन गोल चक्कर लाहौर के ऊपर। और अल-खिदमत जैसे कि आपको पता है कि इस कार्य खैर के चीज़ों में हिस्सा डालता है, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो, ऑर्फनेज का काम हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हों। तो फ़लस्तीन का जो अभी मामला बना है, सैड इंसिडेंस है, उसमें अगर हम जिहाद के लिए नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे कई साथी, हमारे कई भाई जो हैं जिहाद के लिए बस एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, इन बुज़दिल हुक्मरानों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो गो एड दें तो हम जिहाद के लिए निकलें। मीनवाइल जो हम कर सकते हैं वो हम फाइनेंशियली इनको फ्लड रिलीफ का, ये जो इनका फ़लस्तीन का फ़ंड है वो इकट्ठा करके भेज सकते हैं। और इस वक्त भी अल-खिदमत की जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं फ़लस्तीन में फूड, पानी और सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो निज़ाम है वो संभाले हुए बैठी है। ये सारे कार्य खैर के लिए आपको पता है हर चीज़ के लिए फ़ंड चाहिए।
और हम लाहौर की जो आवाम है बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान की आवाम इसकी हमेशा अलखिदमत को सपोर्ट रही है। और आपके इस मैसेज के ज़रिए मैं लोगों को ये भी गुजारिश करूँगा, पहला जो हम हिस्सा ले सकते हैं वो जिहाद का है, उससे थोड़ा लोअर लेवल है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो लेवल है वो हम अपना टाइम दे सकते हैं। इस तरह के जो अलखिदमत के कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पे एज अ वॉलंटियर हम टाइम स्पेंड करें, 2-2 घंटे के लिए बेशक रोज़ आ जाएं। आपको कई साथी हमें यहाँ से मिलेंगे, दोस्तियाँ होंगी, और वो जो दोस्तियाँ इंशाल्लाह होंगी वो कल को और कार खैर के कामों में और हमारी भलाई के कामों में इंशाल्लाह उसका हिस्सा होगा। तो आपकी इस वीडियो से पैगाम देना चाह रहा था। हमजा बिलाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम अलखिदमत वापडा टाउन। थैंक यू सो मच। तो हम तुझे करके दिखाएंगे, इस बात का तुझे भी तो पता है और तेरे बाप नेतन्याहू को अच्छे तरीके से पता है कि काकरोच जिस तरह फिर गटर में छुपता है तू उस तरह छुपेगा, लेकिन तू बचेगा नहीं। तो ये यरूशलेम में आना तो वो हमारे मुकद्दर की बात है। मैं कमांडर सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर पे अहकामात सादर फरमाएँ। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सारे के सारे यरूशलेम और मस्जिद अल-अक्सा के मुकावमात के लिए, उसके लिए हम लोग जाने के लिए तैयार हैं फ़लस्तीन में, और हमें हुक्म दें हम आएंगे, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। और वहाँ पे हमारी जैसी भी तैयारी हो, हमारी जैसी भी काविश हो, जज्बा लड़ा करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला जो शख्स है उसकी मदद मेरे अल्लाह ने करनी है। हम छाती पे भी बम बांध के आएंगे। और ये याद रख नेतन्याहू कि तेरी मौत तेरे घर के अंदर ही आएगी, ना तेरा बाल बच्चा बचेगा और ना तेरे बचाने वाले ही तेरे साथ बचेंगे। अल्लाहू अकबर। ये है जी हमारे मुसलमानों का जज्बा, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाहर माशाल्लाह सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और जितना भी हमारे मुसलमान हैं माशाल्लाह मुसलमानों के अंदर है जज्बा बहुत ज़्यादा है। और कल जिस तरह से इसराइलियों ने बम्बारी की है, गज़ा के लोगों को ज़ख्मों से चूर कर गया है, हस्पताल पर हमला किया है, 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, हस्पताल की अमारा ज़मीन बोस हो गई है, लाशों के ढेर लगे हैं, जिसमें सब डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ भी ख़त्म होकर रह गया है। तो बच्चे तो ऑलरेडी पहले से बेचारे खौफज़दा से, पहले से बेचारे वो ज़ख्मी हालत में थे, लेकिन इन यहूदियों ने, इन यहूदी कुत्तों ने इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया। इन पर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, इनके अंदर कोई खुदा का खौफ नहीं है। तुम अल्लाह के कहर से डरो, जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम नीस तो नाबूद हो जाओगे। हम सब मुसलमान क्या कर रहे हैं? अब तक फ़लस्तीनी 3500 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं और 13,000 ज़ख्मी हो गए हैं। हमारी बुज़दिल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। अभी तक क्या तमाशा देख रहे हो तुम लोग? हम मुसलमान कौम में इतना जज्बा है, हम कुचल कर रख देंगे इन इसराइली कुत्तों को। मेरी आप सब बहनों से, माओं से, बेटियों से अपील है, हमारे मर्द तो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन हम सब बहनों को, माओं को, बेटियों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमारी कितनी माएँ, बेटियाँ, बहनें शहीद हो चुकी हैं। हम हर तरह से मुसलमान जो हैं उसका साथ देंगे। अलखिदमत फाउंडेशन ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है, वहाँ पे उनको खुराक हर चीज़ मुहैया कर रही है, और अभी भी वो इस जोश और जज्बे के साथ मुसलमानों के लिए और ज़्यादा जितना भी हो सकता है आप लोगों से आप उसमें हिस्सा डालें। आप उन मुसलमानों के पास कुछ ना कुछ भेजें और इन प्रोडक्ट्स को प्लीज़ खुदारा अवॉइड करें, ख़रीदना बंद कर दें। ये सरासर हम ये क्या कर रहे हैं? ये हम फ़लस्तीनी बच्चों का खून अपने बच्चों को पिला रहे हैं। ये हम और कुछ भी नहीं करें। हम फ़लस्तीनी बच्चों का, फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून ही तो पिला रहे हैं अपने बच्चों को। हम ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि हम ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं, नहीं, हम उनको फ़ायदा पहुंचाए जा रहे हैं इसराइलियों को। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। ये शिज़ान हो गया, कोका कोला है, स्प्राइट है, नेस्ले है, एवरीथिंग, जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनकी इसराइलियों की, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आप लोग अगर जिहाद नहीं कर सकते, आप लोगों के पास अगर इतना कुछ नहीं है उनको देने के लिए, तो प्लीज़ आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप इन लोगों की ये प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दें। क्या हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है?
और कहा जाता है कि नेस्ले जो है, नेस्ले में सिरिलैक है। आज मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गई, मैंने वहाँ से पूछा कि आप नेस्ले क्यों रखते हैं, देखें और भी तो कंपनियाँ हैं ना। उन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली वो नेस्ले वालों ने ही सिरिलैक बनाया है, बाकी किसी ब्रांड का सिरिलैक नहीं है। तो हम मजबूर हैं, हम क्या करें। तो क्या मेरी आप सब माओं से, बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्यों ये सिरिलैक के ऊपर बच्चों के, पहले के दौर में सिरिलैक होते थे, ऐसी चीज़ें होती थी। क्या आपके घर में कुछ नहीं है? आप अपना होममेड बच्चों को दें, कुछ और चीज़ें दें। आप क्यों यहूदियों की प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, अपने मासूम बच्चों को खिला रही हैं। तो प्लीज़, मेरी वीडियो का मकसद था आप लोगों को आगाह करना, मुसलमानों को जगाना। जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। अल्लाह हाफिज़।